हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पहले एक कमेंट लेते हैं। शैलेश कुलकर्णी सर का कमेंट है, प्लीज मेक एनालिसिस ऑफ बालाजी माइंस। तो बालाजी माइंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बालाजी माइंस का बिजनेस मॉडल देखेंगे, फंडामेंटल देखेंगे और टेक्निकल चार्ट के थ्रू रीड करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, वेट करना चाहिए, बाय करना चाहिए, क्या डिटेल से एनालिसिस करेंगे, क्योंकि वो 51% की लगभग करेक्शन पे है टॉप से। तो दोस्तों, उससे पहले एजिस लॉजिस्टिक के बारे में और दो स्टॉक है एशियन पेंट और ग्रीन पैनल के बारे में डिस्कस किया है। उन वीडियो को नहीं देखा तो एक बार उन वीडियो को जरूर देखिए। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन की ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए, जिससे कि नया वीडियो आने पर आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले है। अब चलते हैं बिजनेस मॉडल पर। बालाजी माइंस दोस्तों एक अमाइंस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। अब ये जो अमाइंस का मैन्युफैक्चरिंग करती है, अमाइंस कैसे बनता है? NH4 NH3 होता है अमोनिया को जब तोड़ के इसके अमाइंस बनाए जाते हैं। तो अमाइंस में क्या है, एक मिथाइल अमाइंस और इथाइल अमाइंस होता है। एथाइल अमाइन और मिथाइल अमाइंस को जो प्रोडक्ट है उसके बारे में एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, क्या प्रोडक्ट है। देखिए, प्रोडक्ट की बात करें तो अमाइंस है, डेरिवेटिव है, स्पेशल केमिकल है और फार्मा एक्सीपेंट है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसकी इंडिया में 4 यूनिट है, 3 हैदराबाद में और 1 तेलंगाना में। और ये आउट ऑफ इंडिया में 23 कंट्रीज में ये अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करता है। अब इसके प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो प्रोडक्ट में अमाइंस के बारे में, अमाइंस दोस्तों अमोनिया से बनता है। जैसे अपन NH3 होता है तो अमोनिया को तोड़ के अमाइंस बनाए जाते हैं। अमाइंस में जैसे इथाइल अमाइंस और मिथाइल अमाइंस होते हैं, उनको जो आगे प्रोसेस करके एक डेरिवेटिव बनाए जाते हैं। ठीक है, तो डेरिवेटिव बनाए जाते हैं और उसके बाद में स्पेशल केमिकल बनते हैं। स्पेशल केमिकल के और बाद में फार्मा एक्सीपेंट होता है। जो एक्सीपेंट का मतलब होता है कि किसी दवा को जब अपन लेने के लायक बनाते हैं तो उसमें चीजें मिलाई जाती है। अब ये होता है कि जो ये प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करती है वो एक तो केमिकल सेक्टर होता है, तो उसमें कौन सी इंडस्ट्रीज में यूज में किए जाते हैं? फार्मा सेक्टर से और एग्रोकेमिकल जैसे एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में यूज में किए जाते हैं। एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में जैसे आपको पेस्टिसाइड होता है, पेस्टिसाइड जो कीटाणुनाशक जो फसलों को नुकसान करते हैं उनको मारने के लिए इसमें जो केमिकल यूज में किए जाते हैं उनका ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो आपने देखो 4 प्रकार के होते हैं। अमाइंस होते हैं एथाइल अमाइंस और मेथाइल अमाइंस। उसका डेरिवेटिव को प्रोसेस करके फिर डेरिवेटिव बनाए जाते हैं। और उसके जो रॉ मटेरियल होते हैं, जो फार्मा सेक्टर में जो रॉ मटेरियल की यूज में की जाते हैं या इंटरमीडिएट यूज में किए जाते हैं, सोल्ट होता है, उसके लिए ये बाद में इसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और जो फार्मा सेक्टर की जैसे शिप्ला हुआ, सन फार्मा हो आदि कंपनी है जिसके क्लाइंट भी है। अब बात करते हैं, हम इसके फंडामेंटल देखते हैं। फंडामेंटल की बात करें तो बालाजी माइंस का मार्केट कैप है 75.53, इसका करोड़ में वैल्यू है। करंट प्राइस की बात करें तो 2331 है। हाई गया इसका 3844। दोस्तों हाई गया 3844, ये 52 वीक का है। इसका हाई टॉप लगाया इसने 5000, शायद 5100 के लगभग इसने टॉप लगाया। और लो गया 2250 का लगभग। स्टॉक पी है 80.2 है, 18.2 है। ROC इसका है 50.2%, RO इसका है 34.4%। फेस वैल्यू इसकी 2 है। अब इसकी अपन बात करते हैं पीयर कंपनी जो केमिकल सेक्टर से रिलेटेड है। तो पीडिलाइट, SRF देख सकते हो आप, दीपक नाइट्रेट, बालाजी माइंस, टाटा केमिकल आदि है। अब इसके अपन क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। देखो प्राइस में 51% की करेक्शन पे टॉप में है। तो दोस्तों अब क्या अपने देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट, जो रेवेन्यू और प्रॉफिट लॉस हुआ है उसमें क्या डिक्लाइन है। एक्सपेंडिचर अपन 3 क्वार्टर के रिजल्ट की बात करेंगे, मार्च, जून और सितंबर का। और दिसंबर का अभी आया नहीं, वो 6 फरवरी को आएगा, मतलब कल आएगा। मार्च की बात करें तो इसका रेवेन्यू है 779 है। जून की बात करें 670 है। सितंबर की बात करें तो 628 है। तो देख सकते हो आप तीनों में ही इसमें डिक्लाइन दिखाई दे रहा है रेवेन्यू में। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 585 है, 455 है और 454 है। तो इनमें भी डिक्लाइन हो रहा है, एक्सपेंडिचर में भी। नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च का है 131 है, जून का है 148 है। 148, अब 48 क्यों है, इसमें आप देख सकते हो कि ओपीएम है। ओपीएम होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ये इसमें 20 पहले था 25%, इसमें 32% है। इस वजह से इसमें आपको थोड़ा प्रॉफिट ज्यादा दिखाई दे रहा है। और सितंबर में है 119 करोड़ में जो प्रॉफिट हुआ है। तो इसमें देख सकते हो कि तीनों में ही डिक्लाइन है। और अभी जो रिजल्ट आएगा Q3 का, तो उसमें भी अगर डिक्लाइन आ गया तो ऑब्वियसली है कि इसमें बहुत ही डिक्लाइन आ सकता है और भी।
वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे, चार्ट के थ्रू समझेंगे। दोस्तों किसी भी स्टॉक में बाय करने के लिए आपको बिजनेस मॉडल देखना है, टेक्निकल चार्ट को जरूर देखना है। टेक्निकल चार्ट के बिगर आप किसी स्टॉक को बाय करना ही नहीं। टेक्निकल चार्ट में साफ दिखाई देता है कि ये स्टॉक में कितनी करेक्शन और आ सकती है, कितना डाउन आ सकता है। तो इस हिसाब से हमने जो टेक्निकल चार्ट के लिए कोर्स भी स्टार्ट किया है, जिससे कि आप जाके देख सकते हो। कैंडल स्टिक के बारे में सबसे पहले आप कैंडल स्टिक को पता होना चाहिए, फिर बाद में टेक्निकल चार्ट को किस तरह से अप्रोच देते हैं उसके बारे में हम डिस्कस किया। अब इसमें वाई टू वाई प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं। अपन डायरेक्ट ही नेट प्रॉफिट देखेंगे। नेट प्रॉफिट मार्च की बात करें 97 करोड़ है, जून की मार्च 21 की बात करें तो 243 है, और इसका मार्च 22 की बात करें तो 418 है। तो दोस्तों इसमें वाई टू वाई बेस में देखो क्वार्टर इसका रिजल्ट है वो अच्छा है, प्रॉफिट है वो अच्छा है, क्योंकि वो तो क्वार्टरली रिजल्ट डाउन आए हैं 3, इस वजह से आपको दिखाई देता है। अब अपन बात करते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की बात करें तो शेयर कैपिटल ही देखिए 6 करोड़ का है, रिजर्व इसके पास में 1438 है, वो बोरोइंग इसके पास में 111 है। अदर लाइबिलिटीज की बात करें तो 500 इसका अदर लाइबिलिटीज है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर के पास में 53% है, एफआईज के पास में 4% है, डीआईज के पास में देख सकते हो आप बिल्कुल भी 0.37% है, और पब्लिक के पास 41% है। अब दोस्तों देखिए पब्लिक के पास में 41% है, इसमें भी आपको देखना है। अपन चार्ट में देखेंगे, आप चार्ट में देखेंगे पहले स्टार्टिंग में कितनी थी, यहाँ पर 44% थी। अब जो जिन्होंने मतलब अच्छा जो ये 500 के लगभग टॉप में गया वहां बेच के और निकल गई। और अगर आपको एक देखिए यहाँ पर किसी ने बाइंग किया होगा, कह सकते हैं 600 डेली का चार्ट है इसका बालाजी अमाइंस का, 700 के लगभग किसी ने बाय किया तो 5000 के लगभग किसी ने सेल कर दिया, तो क्या दिक्कत है। अब वापस कितना आ गया 23 के लगभग, आधी प्राइस में 51% करेक्शन हो गया। तो इसकी एक तो वेल्थ है जो इसका कैपिटल ब्लॉक हो गया, और फिर बाद में इसमें जो प्रॉफिट मिल रहा था वो भी प्रॉफिट भी डिक्लाइन हो गया। तो इस तरह से आपको एक बार आपको जो अगर आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो आपकी स्ट्रेटेजी ठीक है, लेकिन अगर अच्छा प्रॉफिट अगर स्टॉक मार्केट में नहीं हो रहा है तो आपको एक तरीका चेंज करना पड़ेगा आपका इन्वेस्टमेंट का, जो हम डिस्कस कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि आपको ब्रेकआउट के समय किसी स्टॉक को ब्रेकआउट के समय ही बाय करना चाहिए, अदरवाइज बाय करने से कोई मतलब नहीं रखता। ये देखिए डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो स्टॉक को देखने के लिए सबसे पहले ट्रेंड देखना चाहिए। टेक्निकल चार्ट को आप देख, अप ट्रेंड में है डाउन ट्रेंड में है, तो टेक्निकल चार्ट में ट्रेंड देखिए। ट्रेंड का क्या होता है, हायर टॉप हायर बॉटम बनते जाते हैं। ये देखिए हायर टॉप बनते जा रहे हैं और लो हायर बॉटम बनते जा रहे हैं, हायर टॉप हायर बॉटम हायर टॉप हायर बॉटम बनते जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर इसमें हायर बॉटम ये बॉटम भी बनाए, इसमें हो गया लोअर टॉप लोअर बॉटम लोअर टॉप लोअर बॉटम ये बनाए हैं, ठीक है। लेकिन इसको ब्रेकआउट कहाँ हुआ है, जो पहले वाला रेजिस्टेंस था उसको ब्रेकआउट करने के, पहले वाला टॉप था उसको ब्रेकआउट करने के बाद में अच्छा, अगर किसी स्टॉक अप ट्रेंड में है डाउन ट्रेंड में है तो वो अगर ट्रेंड चेंज करना चाहता है तो उसके टॉप होते हैं या बॉटम होता है उसको वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा, तभी इसमें अच्छा मूवमेंट आ सकता है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। इसने देखो टॉप लगाने के बाद में यहाँ क्या किया, अभी प्रेजेंट टाइम की बात देखें तो यहाँ कंसोलिडेट किया है, कब से लेके दिसंबर 21 से लेके और ये सितंबर 22 तक है, लगभग 1 साल तक एक रेंज बाउंड एरिया। इसको अपन टॉप माने तो टॉप देखिए आप समझिए चीजों को दोस्तों, ये टॉप है। टॉप के बाद में इसने क्या किया, ये लोअर टॉप मान सकते हैं, लोअर बॉटम लोअर टॉप लोअर बॉटम, लेकिन इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश की। इसको छोटे वाले जो टॉप था उसको ब्रेकआउट भी कर दिया, लेकिन जो पहले टॉप लगाया था उसको ब्रेकडाउन नहीं किया इसने, ठीक है, सॉरी ब्रेकआउट नहीं किया, रेजिस्टेंस का पालन किया और फिर वापस नीचे वाली को यहाँ से ब्रेक डाउन कर दिया। हम देखेंगे यहाँ पर वो फिबोनिक रिट्रेसमेंट में भी आपको साफ साफ दिखाई देगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से काम करता है। ये सपोर्ट लिया है, कौन सा सपोर्ट लिया, पहले यहाँ रेजिस्टेंस था इस तरह से। तो आप देख सकते हो कि इसमें ट्रेंड अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है। अभी प्रेजेंट टाइम में इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी, एक ट्रेंड को देख के आपको 1% नहीं लग रहा था कि इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आपको अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी, हम कहाँ डिस्कस करेंगे किस समय बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है वो भी डिस्कस करेंगे। अब एक बार मैं कैंडल स्टिक को देख लेता हूँ। तो कैंडल स्टिक देखिए, कैंडल अगर इसने यहाँ पर टॉप लगाने के बाद में जैसे ये देखिए इसको ये ट्रेंड एक डाउन ट्रेंड था, ये छोटी कैंडल बनाई, छोटी कैंडल बनने के बाद में ग्रीन कैंडल, इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन। मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन क्या होता है, टॉप बॉटम में बनती है, एक रेड कैंडल होनी चाहिए छोटी कैंडल। अब छोटी कैंडल एक नहीं 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, लेकिन छोटी होनी चाहिए। और ये कैंडल इस फॉर्मेशन जो 4 कैंडल बनी है इसको बोलेंगे मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन। और उसके बाद में आप रैली देख सकते हो, अब ट्रेंड है वापस रिट्रेसमेंट भी करने आता है। रिट्रेस ऐसे नहीं रिट्रेसमेंट करने आ गया तो बहुत ही अच्छी चीज है, आपको रिट्रेसमेंट करने आ गया तो अच्छा मूवमेंट दिखाई देगा, ठीक है। रिट्रेसमेंट ही यहीं करने आया। अब यहाँ पर देखिए इसको टॉप लगाया, जब ये मार्केट में जब टॉप लगाया था 500
बालाजी अमाइंस के लगभग कब लगाया इसने, ये तो कब की बात है दोस्तों, 18 की बात है। तो देखिए यहाँ पर ये देखो टॉप इसमें लगाया, तो ये डाउन ट्रेंड वापस कब स्टार्ट हुआ, आप देखोगे यहाँ पर इसको बोलते हैं सैंडविच। क्या बोलते हैं, एक ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, इसको बोलते हैं सैंडविच, जो टॉप में भी बन सकती है, बॉटम में भी बन सकती है। ये वापस आके इसको बोलते हैं, आप ड्रैगन फ्लाई डोजी भी बोल सकते हो, या फिर बाद में उल्ट इन्वर्टेड हैमर भी बोल सकते हो। इसको बोलते हैं बियरिशिंग कैंडल, बियरिशिंग इनगल्फिंग बियरिशिंग कैंडल। ये देखिए एक हैमर बनाया है, इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार कैंडल, जो टॉप में बनती है। तो आपको इस तरह से चार्ट को रीड करना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, ये देखिए इसको बोलते हैं बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, जो बॉटम में बनती है, ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल है। तो हमने ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल जो कैंडल स्टिक के पार्ट में उसको बारे में डिस्कस कर रखा है, तो आप आराम से जाके उसमें प्लेलिस्ट में जाके उनको देखिए, जिससे कि आपको चार्ट को रीड करने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। ये देखिए शूटिंग स्टार कैंडल बनाइए, शूटिंग स्टार कैंडल क्या है, वो टॉप में बनती है, और उसके बाद दो देखिए एक दो कैंडल बनी है, और उसके टॉप को ब्रेकआउट नहीं किया, ब्रेक डाउन कर दिया इसको। तो इस तरह से आपको ट्रेंड को पहचानना आना चाहिए और कैंडल स्टिक को पहचानना आना चाहिए। अब अपन देख लेते हैं आरएसआई में। आरएसआई में क्या डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं, आपको आरएसआई में भी पता चल जाएगा दोस्तों की, जिसे कोई अब अगर इसमें मूवमेंट आएगा। ये देखिए प्रेजेंट टाइम की बात करें, ये पहले यहाँ देख लेते हैं एक बार, जो टॉप लगाया था, टॉप लगाया था उस टाइम में देखिए टॉप की टाइम क्या हुआ था, इसने प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ था, यहीं से देख लिए प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा था, ये देखिए। लेकिन आरएसआई में आप देखोगे कि आरएसआई में तो एक रेंज बाउंड एरिया में दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं नेगेटिव डाइवर्जन। आरएसआई के बारे में भी डिस्कस किया है, जिसकी बैंडविड्थ कितनी होती है, 20 से लेके और 80 तक होती है। अच्छी क्वालिटी के स्टॉक होते हैं, उसमें 30 से 70 तक भी हो सकती है। तो इसके बाद में आप देख सकते हो एक डाउनफॉल आए, तो इस समय आपको अगर अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो निकलना होता है, ठीक है। तो इसको नेगेटिव डाइवर्जन, आपको आरएसआई को देख के ट्रेड न तो लेना है न शॉर्ट करना है, लेकिन आपको अलर्ट हो जाना है। उसके बाद में देखो कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया, जैसे इसको बोलते हैं, यहाँ पर देखिए ये छोटी छोटी कैंडल बनी है डोजी टाइप में, इसको इवनिंग स्टार फॉर्मेशन बोलेंगे, ठीक है। छोटी छोटी कैंडल इवनिंग डोजी स्टार तो नहीं, इवनिंग स्टार फॉर्मेशन बोलेंगे, जो टॉप में बनती है और ट्रेंड रिवर्स है। आपको पहले एक बार बड़े टाइम फ्रेम में किसी स्टॉक को बाय करते हो या सेल करते हो, तो आपको बड़े टाइम फ्रेम में भी एक बार देख लेना है कि बड़े टाइम फ्रेम में, हर टाइम फ्रेम में देखने से क्या क्लैरिटी आ जाती है कि मार्केट किस तरह से मूवमेंट कर रहा है। यहाँ देखिए ये कोविड के टाइम की बात है, कोविड के टाइम में इसने देखो अच्छी कैंडल बनाई है, ठीक है। ये जो रैली दिखाई दी है ब्रेकआउट के समय ही बाद में रैली दिखाई दी है। लोग यहाँ पर अपन रिटेल इन्वेस्टर क्या होते हैं, जब एक बार वो निकलता है स्टॉक तो उसके बाद में लेते हैं, और वहां पर एफआई जब सेल कर देते हैं और अपना बाद में लॉस हो जाता है। तो अपने को लेना है तो ब्रेकआउट के समय, अगर किसी स्टॉक के मतलब 500 के लगभग लिया और इसको 5000 हो गया, तो 10 गुना वेल्थ तो क्रिएट होगी, तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। यहाँ पर देखो उसको बोलते हैं बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, पूरी की पूरी इसको कवर कर रखा है। इनगल्फिंग मतलब होता है निगलना, तो पूरे पहले वाली को निगल लिया है उसको, और ऊपर की तरफ ट्रेंड देख सकते हो। अभी प्रेजेंट टाइम में देखिए न तो कोई डाइवर्जन इसमें देखिए कैंडल स्टिक में ऐसी कोई कैंडल स्टिक ट्रेंड रिवर्स वाली कैंडल नहीं बन रही है, न तो वीकली में बन रही है, न मंथली में बन रही है, और डेली में भी नहीं बन रही है, डेली में भी नहीं बन रही। एक बार में वापस आपको आरएसआई में देख लेते हैं हम कि आरएसआई में इसमें प्रेजेंट टाइम में डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें देखोगे आरएसआई में, मैं थोड़ा वीकली कर देता हूँ, ये देखिए तो प्राइस का मूवमेंट, इसको अगर कैंडल स्टिक लाइन चार्ट में करें तो ये देखिए प्राइस में ऐसा कोई भी डाइवर्जन नहीं दिखाई दे रहा पहले तो इसमें तो अभी पॉसिबल ही नहीं है कि अब ट्रेंड हो जाए। पहले आरएसआई में डाइवर्जन दिखाई देंगे, फिर बाद में कोई कैंडल स्टिक बनेगा, तब जाके हम देखेंगे। ऐसे ही स्टॉक को बाय नहीं करना चाहिए। अब अपन बात करते हैं, एक फिबोनिक रिट्रेसमेंट है। देखो फिबोनिक रिट्रेसमेंट का और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का दोस्तों बहुत ही अच्छा तालमेल रहता है। तो आपको फिबोनिक रिट्रेसमेंट मैं बता देता हूँ ब्रीफ में आपको, आप जाके भी वीडियो बनाया पूरा डिटेल से, उसको भी देख सकते हो। फिबोनिक रिट्रेसमेंट लेते हैं अपन, बॉटम और टॉप को मिला देते हैं, और जब मार्केट में करेक्शन आती है, स्टॉक में करेक्शन आती है, तो रिट्रेसमेंट करता है, तो कितनी परसेंट तक कर सकता है उसको फिबोनिक रिट्रेसमेंट से आप देख सकते हो। ये देखिए अगर ये टॉप लगाने के बाद में यहाँ पहले इसने ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट करता है तो अच्छी कैंडल बनाता है। देखिए इसने ब्रेक डाउन किया और ये अपनी 38% की रिट्रेसमेंट है, 38% की रिट्रेसमेंट के आसपास इसने बहुत मतलब टाइम किया है। और उसके बाद में देखिए सपोर्ट का मिला, वापस इसको ब्रेक डाउन किया है। देखिए ब्रेक डाउन करते समय इसको एक बेरिशिंग कैंडल बन गई, और ये यहाँ पर सपोर्ट मिला है। सपोर्ट का मिला, ये देखिए 50% की रिट्रेसमेंट है, 50% की रिट्रेसमेंट ऊपर उठ गया है। रेजिस्टेंस का मिला है, ये देखिए 38% का रेजिस्टेंस मिला है, फिर वापस सपोर्ट का मिला है। देखिए स्टॉक दोस्तों फिबोनिक रिट्रेसमेंट कितना काम करता है। ये फिबोनिक इसका वापस 50% पर सपोर्ट लिया,
सपोर्ट लेने के बाद में उस ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद में ये 23% के रिट्रेसमेंट थी, वहीं से ही वापस लौट गया और फिर इसने सब ब्रेक डाउन कर दिया। देखो ब्रेक डाउन भी कर दिया इसने, ये कैंडल बनाई है। इस कैंडल को मैं आपको डायग्राम में एक बार दिखा देता हूं जिससे कि आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। ये देखो, ये इसको ब्रेक डाउन किया और दूसरा आपको एक और कैंडल बन, ये देखो इसको भी ब्रेक डाउन किया। तो ब्रेक डाउन कर देखो कैंडल, यहाँ पर भी रेड कैंडल बनाई अच्छी। और एक और ध्यान रखना है अपने को, पहले वाली अगर रिट्रेसमेंट को ब्रेक डाउन कर दिया, डिसाइसिव काट दिया, जैसे इस तरह से काटा है, तो वो बाद में नीचे वाली रिट्रेसमेंट को पक्का टेस्ट करेगा। 80-90% पॉसिबिलिटी रहती है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पर ब्रेक डाउन कर दिया तो यहाँ पर जरूर आया, यहाँ से ब्रेक डाउन कर दिया तो पहली बात अब आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी का देखना है, कहाँ बाइंग करनी है। ये देखिए एक बार मैं आपको बता देता हूं, ये देखिए सबसे पहले तो ये टेस्ट करेगा, प्राइस क्या है 2130 के लगभग, मतलब 2100 के लगभग है। तो ये एक बार तो 2100 के लगभग आएगा ही आएगा, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, मतलब किंतु परंतु है ही नहीं। यहाँ पर आएगा, कैंडल स्टिक बनाएगा, पैटर्न बनेगा, तब अपन बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। दोस्तों ये मेरा एनालिसिस है, ये एजुकेशन पर्पज से वीडियो बनाया गया है। अगर आप किसी स्टॉक को बाय या सेल करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशुरा कीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये 61% को अगर ब्रेक डाउन कर दिया तो फिर बाद में इसके कंपनी के लिए भी बहुत ही खराब हो सकता है, क्योंकि 78% का रिट्रेसमेंट बहुत ही दूर हो जाएगा। तो पॉसिबिलिटी 80-90% है कि यहीं संभलेगा ये, कहाँ पर 2100 के लगभग 2130 के लगभग, थोड़ा बहुत 50-100 प्राइस का मतलब मूवमेंट पॉइंट का ज्यादा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन यहीं क्यों, क्योंकि देखो 61% की रिट्रेसमेंट भी आ रही है, इसने पहले 51% का रिट्रेसमेंट, जिस तरह से अभी निफ्टी में जो अदानी के टाइम में 50% के लगभग रिट्रेसमेंट कर रहा था और ब्रेक डाउन करते डायरेक्ट 61% पे आ गई। तो 61% पे यहाँ पर आने की पॉसिबिलिटी है। अभी बाय नहीं करना है, 61% पे आए तब अपन कोई कैंडल स्टिक बनेगा, पैटर्न बनेगा और जैसे मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन या हैमर बनेगा, तब बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और आपको अच्छा मूवमेंट कब दिखाई देगा, इसमें देखिए ऊपर जाने के बाद में रेजिस्टेंस और दिखाई देगा, वो 50% की रिट्रेसमेंट हो गई, जो प्राइस होगा 2700 के लगभग, उसको ब्रेकआउट करेगा तब अच्छा मूवमेंट दिखाई देगा। तो इस रेंज में रह सकता है अभी। तो आप जल्दबाजी ना करें, वेट कीजिए, वेट करने पर ही अच्छा वेल्थ क्रिएट होता है स्टॉक मार्केट में। जल्दबाजी ऊपर गया बाय करना, किसी ने समझ लीजिए यहाँ पर ये टॉप 5500 के लगभग लगाया और वो अगर 4000 के लगभग आ गया तो आप सोचोगे कि यार 1000 रुपये सस्ता मिल रहा है, बाय कर लेंगे। नहीं, बाय नहीं करना। अच्छा अगर करेक्शन स्टार्ट हो गई और इसने देख, ऐसा कौन सा बिजनेस है, ये क्या है कि वैल्यू एडजस्ट होती है, जिसने इसे 500 रुपए का 5000 हो गया तो वो एक बार एडजस्ट होगा, तो इस प्राइस से, इस जो कंसोलिडेटेड फेज है उससे बचना है। तो दोस्तों इस हिसाब से आप रणनीति बना सकते हो। वेट, मेरे हिसाब से एनालिसिस ये है कि अभी इसको वेट करना चाहिए, वेट करने के बाद में इसमें कोई पैटर्न बनेगा और कोई पैटर्न बनेगा, आरएसआई में डाइवर्जन आएगा, उस हिसाब से हम देखेंगे। और बाद में इसमें रेजिस्टेंस ही आपको 2700 के लगभग एक रेजिस्टेंस दिखाई देगा और अच्छा मूवमेंट बाद में एक अच्छा मूवमेंट दिखाई देगा जो इसको ब्रेकआउट करने के बाद में। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। किसी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो तो आप कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।